अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहित्तुक़ा व अस्हाबिहिल हुदा व बररतित्तुक़ा व ज़ुर्रिय्यातिही अजमाईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। तिल्कर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बड़ी मोहब्बत से दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़ साद पे लाखों सलाम। शहरियारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत पे लाखों सलाम। फ़तह बाबे नबुव्वत पर बेहद दरूद। आज जश्न ख़ातमुन नबीयीन है। सारे ग़ुलामान मुस्तफ़ा आज अपने आका का जश्न मनाएं, मोहब्बतों का इजहार करें। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़ साद पे सब हाज़री पेश करें। उस दिल अफरोज़ साद पे, उस दिल अफरोज़ साद पे और फ़तह बाबे नबुव्वत पर बेहद दरूद। फ़तह बाबे नबुव्वत पर बेहद दरूद। ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें खां रज़ा मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। सब मिलकर कह देते हैं शमाए बज़्म हिदायत पे, शमाए बज़्म हिदायत पे, शमाए बज़्म हिदायत पे, शमाए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। खालिक अर्दो समा मालिक हब्बो नवा रब्बे लम यज़ल की बारगाह आलिया में हम्दो सना पेश करने के बाद वो हस्ती जिन्हें रब्बे ज़ुल जलाल ने अंबिया का ताजदार बनाया, जिन्हें फ़ख्र आदम व बनी आदम बनाया, जिन्हें सिर्फ किसी एक इलाके के लिए नहीं बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाया, जिन्हें रब्बे ज़ुल जलाल ने ख़त्म नबुव्वत का ताज अता फरमाया, उन प्यारे आक़ा करीम की बारगाह आलिया में हदिया दरूद पाक हदिया नात पेश करने के बाद दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हम सब की आज की हाज़री को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। एक तरफ जश्न है और जश्न भी ताजदार ख़त्म नबुव्वत का है, और एक तरफ अजीम रात है जो रात शबे बरात है। ये दोनों मौके ही बड़े अजीम हैं, दोनों निस्बतें ही बड़ी अजीम हैं। दुआ गो हूँ मुंतज़िमीन महफिल को, एहतमाम व इंसराम करने वालों को और आने वालों को अल्लाह ताला ये दोनों बरकतें नसीब फरमाए। मैं इंतहाई खराज अक़ीदत पेश करता हूँ आशिक़ रसूल अज़ीम नक़ीब महफ़ल मोहतरमुल मकाम जनाबे शुएब मज़हर कादरी साहब का और इनके तमाम अहबाब का, जिन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी काविशें की, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने भाग दौड़ की और अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये खूबसूरत महफ़िल पाक के लिए एहतमाम व इंसराम किया। अल्लाह करीम इसका अजर इन्हें दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। इंतहाई इज़्ज़तों के लायक मशाइख़ इज़ाम, उलमाए किराम
और मेरे सामने शमअ रिसालत के परवाने कसीर तादाद में मौजूद हैं। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हर घड़ी के बदले सब हाज़रीन को अजर अजीम अता फरमा। हज़रात मोहतरम, मैंने तीसरा सिपारा शुरू से चंद अल्फाज तिलावत किए। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद। फरमाया ये जिन्हें हमने ताजे रिसालत अता किया है, जिन्हें हमने रसूल बना के भेजा है, हमने इन सबको फजीलतें अता की हैं। किसी की फजीलत कोई है, किसी की फजीलत कोई है। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, इनमें से बाज को बाज पर भी फजीलत अता की। मुख्तलिफ शाने हैं, लेकिन हज़रात मोहतरम ये तो अंबिया की शाने हैं, ये तो रसूलों की शाने हैं, ये तो पैगंबरों की शाने हैं। शायर ने तर्जमानी की, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ये सारे ताज वाले हैं। किसी को नबूवत का ताज, किसी को रिसालत का ताज अता हुआ। कोई पैगंबर बन के आया, लेकिन आशिकाने मुस्तफ़ा बात करते हैं इमामुल अंबिया की, बात करते हैं रहमतुल लिल आलमीन की, बात करते हैं साकी कौसर की, बात करते हैं शाफ़े माशर की। उस हस्ती की बात करते हैं जो राहों से गुजरते थे तो राह भी खुशबूदार हो जाते थे। आइए उस आका की बात करते हैं जो मुस्कुराते थे तो चेहरे से इतना नूर भी निकलता था, चेहरा मिसले आईना होता था, लोगों को हजूर के चेहरे में से अपनी शक्लें नजर आ जाया करती थी। आइए उस आका की बात करते हैं जिन्होंने इशारा किया तो दरख्त भी हाजिर होकर हजूर की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करते। आइए उस आका की बात करते हैं जिनकी बारगाह में कुफार आए, हाथों में जो है छुपा कर चीजें लेकर आए। इमामुल अंबिया ने हुक्म दिया तो पत्थरों ने भी कलमा पढ़कर सुना दिया। आइए उसी आका की बात करते हैं। बाकी तो नबी बन के आए, रसूल बन के आए, कोई पैगंबर बन के आया, कोई किसी इलाके के लिए, कोई किसी जमाने के लिए, लेकिन एक वो हस्ती है जिन्हें रब्बे ज़ुल जलाल ने शान अता की। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार और ताजदारों का आका, ताजदारों का आका। आज कोई भी महरूम न रहे, सब अपनी हाजिरी पेश कर दें। ताजदारों का आका, ताजदारों का आका, ताजदारों का आका। बाकी सिर्फ नबी हैं या रसूल हैं। रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरे और आपके आका को शान अता की कि आप सिर्फ नबी नहीं, सिर्फ रसूल नहीं, बैतुल मक़दस में गए, वहां पर अल्लाह ताला ने नबियों का इमाम बनाया। काबा कौसैन व अदना के मकाम पर फाइज हुए। रब्बे ज़ुल जलाल ने रिफ़अतें अता फरमाई और खालिक़ अर्दो समा ने शान ये अता की कि रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरे और आपके आका को तमाम नबियों का ताजदार बनाकर दुनिया में मबूस फरमाया। जरा सब कह दे ताजदारे खत्म नबूवत, ताज है। इस मोहब्बत से अपनी हाजिरी पेश करे, मदीना पाक में हाजिरी कबूल हो जाए। ताजदारे खत्म नबूवत, आप समात करें। इमामुल अंबिया ने अपनी यही शान बयान की। बड़ी मुस्तनद किताबों में यह हदीस पाक मौजूद है। सहीहुल इस्नाद हदीस पाक है, मरफू हदीस पाक है। इमामुल अंबिया ने फरमाया इन्नी इंदल्लाहि खातमुन नबिय्यीन व अन्ना आदमा लमुनजदिलुन फी दीनिही। फरमाया गुलामों सुनो, ये शान मुझे दुनिया में आके नहीं अता हुई, बल्कि जब जनाब आदम का वजूद अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, जनाब आदम पानी और मट्टी के दरमियान थे, अभी तकमील नहीं हुई थी जनाब आदम की। फरमाया उस वक़्त अर्श इलाही पर रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरे हवाला से ये बात लिखी हुई थी कि हमने इन्हें ताजे खत्म नबूवत अता किया है। फिर कह दे ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। और फिर रब्बे ज़ुल जलाल ने शान अता की कि हुजूर को बेमिसाल बनाया, आला बनाया, अरफा बनाया, अजीम बनाया, हसीन बनाया, जमील बनाया। शायर ने इसीलिए कहा सरताब कदम है
तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल बदन फूल। शायर कहता है अल्लाह ताला ने इमामुल अंबिया को ये शान अता की है कि सिर्फ फूल की पत्तियों में लताफत होती है, सिर्फ फूल की पत्तियों में खुशबू होती है। रब्बे जुल जलाल ने इमामुल अंबिया को सर से लेकर पांव तक फूलों से ज्यादा खुशबू अता की है। उसी आका का जश्न आज हम मना रहे हैं, उन्हीं की शान व अज़मतों को बयान कर रहे हैं। आइए इसी शान के हवाला से एक और हदीस पाक समाअत करें। इमामुल अंबिया ने फरमाया, सय्यदुल अंबिया ने फरमाया, रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया इन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। फरमाया मेरे गुलामों सुन लो, 30 कज़्ज़ाब आएंगे दुनिया में, वो दावा नबूवत करेंगे, झूठा दावा करेंगे। लेकिन ए गुलामों मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं, ला नबी अबादी, मेरे बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। और रब्बे जुल जलाल ने मुझे शान ये अता की है कि मुझ पर खालिक अर्दो समा ने सिलसिला नबूवत को इख्तिताम दे दिया, सिलसिला रिसालत को इख्तिताम दे दिया, वही को इख्तिताम दे दिया। और रब्बे जुल जलाल ने मुझे तमाम नबियों रसूलों का ताजदार बना दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंच खूबा हमादारन तू तन्हादारी। शायर कहता है कि तमाम अंबिया कोई ना कोई मौइज़ा लेकर आए। हुस्न यूसुफ के भी तज़किरे हैं, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के जो है वो आप दम फरमाते थे, बीमारों को शिफा हो जाती थी, उसके भी तज़किरे हैं। और भी अंबिया के तज़किरे हैं, लेकिन अंबिया कोई एक मौइज़ा लेकर आया, कोई 2 मौइज़े लेकर आए, कोई चंद मौइज़े लेकर आए। गुलामान मुस्तफ़ा मेरे और तेरे आका की शान यह है, अल्लाह ताला ने सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर हैं। अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने अजीम कमालात से नवाजा, अजीम एजाजात से नवाजा, अजीम शानों से नवाजा। मौजज़ात भी बेमिसाल, सिफात भी बेमिसाल, कमाल भी बेमिसाल। और यही नहीं, रब्बे जुल जलाल ने मेरे और तेरे आका को उलूम भी बेमिसलो बेमिसाल अता फरमाया। वअल्लमक मा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। अल्लाह करीम फरमाते हैं मेरे हबीब, हमने आपको वो तमाम उलूम अता फरमा दिए जो आप नहीं जानते थे, और आप पर अल्लाह का बेइंतहा और अजीम फजल है। ये मेरे अल्लाह ने हमारे आका करीम की शान बयान की कि हमने हजूर को बेमिसाल उलूम अता किए हैं, बेमिसलो बेमिसाल शान अता की हैं। यही वजह है कि इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि मैं इस वक्त जमीन पर खड़ा हूं, लेकिन मेरे उलूम का मकाम यह है, उलूम की शान यह है कि मैं जमीन पर खड़े होकर हौज़े कौसर का नजारा कर रहा हूं। हमारे आका को अल्लाह ने शान ये अता की, उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर, तमाम दहर का नक्शा हजूर जानते हैं। गुलाम जहां से भी दुरूद पढ़े, शहरों में बैठकर पढ़े, वीरानों में बैठकर पढ़े, देहातों में बैठकर पढ़े, घरों में बैठकर पढ़े, महफिल में बैठकर पढ़े, इन अजीम उजालों में बैठकर पढ़े, तारीकियों में बैठकर पढ़े। इमामुल अंबिया को शान अता हुई, गुलामान मुस्तफ़ा मेरे और तेरे आका को शान अता हुई कि हम जहां से भी दुरूद पढ़ते हैं, हमारा दुरूद व सलाम दरबार रिसालत में पेश होता है, हमारे आका मदीने मुनव्वरा से जवाब अता फरमाते। सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और सब रसूलों से आला, सब रसूलों से आला। जरा सब हाजिरी पेश करें, सब रसूलों से आला। जरा गुलामी मुस्तफ़ा का इजहार कर दें, सब रसूलों से आला। जरा इश्क़ मुस्तफ़ा का इजहार कर दें, सब रसूलों से आला। अल्लाह ने अजीम शानों से नवाजा, और ताज खत्म नबूवत जो अता किया गया उसका मफहूम यह है कि अल्लाह ताला ने हजूर को इतना कामिल व अकमल बनाया है
अब न किसी मजीद रसूल की जरूरत, न पैगंबर की जरूरत, न वही की जरूरत, न कभी किसी अब नबी ने आना है, न रसूल ने आना है। अल्लाह ने हजूर को इतना कामिल बना दिया, इतना आला वरफा बना दिया, अब सुबह क़यामत तक कोई और नबूवत और रिसालत नहीं आएगी, बल्कि अल्लाह ने हजूर को सुबह क़यामत तक तमाम इलाकों के लिए, तमाम दुनिया के लिए, दुनिया जहां के तमाम लोगों के लिए नबी और रसूल बना दिया। आज उसी आका के जश्न के लिए हम हाजिर हैं, लेकिन चूंकि आज शब कद्र भी है, हजरत मोहतरम मैं शब कद्र के हवाला से भी कुछ बातें करना चाहता हूँ। शब बरात है आज, शब बरात के हवाला से मैं बातें करना चाहता हूँ, एक दो पैगाम आपको देना चाहता हूँ। हजरत मोहतरम शब का माना रात होता है और बरात का माना है नजात। क्या माना है? यानी ये वो रात है जिस रात में हम अमाले सालिहा करके अल्लाह के हजूर हाजिर होकर नेकियां करके नवाफिल पढ़ के अल्लाह के हजूर जो है दुआएं करके, ये वो रात है जिस रात हम अल्लाह की नाराजगी से निजात हासिल कर सकते हैं। इसको शबे बरात कहा जाता है। हजरत मोहतरम शबे बरात के तज़किरे मुतअद्दिद अहादीस पाक में मौजूद हैं। एक हदीस नहीं, दो नहीं, दर्जनों हदीस पाक में शबे बरात जो है इसके हवाला से रिवायात जो है अहादीस पाक में मौजूद है, दर्जनों की तादाद में। खलीफा अव्वल से लेकर जनाब सैयदुना सिद्दीक अकबर से लेकर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से लेकर बाब मदीनतुल इल्म असदुल्लाहिल गालिब हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से लेकर मुतअद्दिद सहाबा किराम ने इस रात के हवाले से रिवायात जो है वो हम तक मुंतकिल फरमाई हैं। अहादीस पाक की रिवायात को जो है बयान फरमाया है। मुतअद्दिद सहाबा किराम इसके रावी हैं। उन्हीं अहादीस पाक में से एक हदीस पाक समाअत करें। मेरे और तेरे आका का फरमाने ज़ीशान है, रसूल खुदा सय्यदुल अंबिया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला यंज़िलु लैलतन निस्फ़ि मिन शाबाना इला समाई दुनिया फयग़फ़िरु लिअक्सरा मिन अददि शाअरि गनमि कल्बिन। इमामुल अंबिया के फरमान का मफ़हूम समाअत करें, तर्जमा समाअत फरमाएं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे गुलामों, ये वो अजीम रात है जब रब्बे ज़ुल जलाल अपनी शानों के मुताबिक आसमाने अव्वल पर नुज़ूल इजलाल फरमाते हैं। रब की खास रहमतें आसमान अव्वल पर नाजिल होती हैं। रब्बे ज़ुल जलाल की रहमतें पूरे अरूज पर होती हैं। फिर क्या होता है? फयग़फ़िरु, इस रात में अल्लाह ताला इतनी कसीर तादाद में अपने बंदों की बख्शिश फरमाते हैं। हजूर ने मिसाल देकर समझाया, फरमाया जिस तरह अरब का कबीला बनु कल्ब है, उसकी बकरियां कसीर हैं, लातादाद हैं, बेशुमार हैं। फरमाया बनु कल्ब की जो बकरियां हैं, उन बकरियों के जो बाल हैं, उन बालों से भी ज्यादा अल्लाह इस रात में अपने बंदों की बख्शिश फरमाता। आज उसी रात में हम मस्जिद में हाजिर हैं। या रसूल जिंदाबाद। आज उसी अजीम रात में हम अल्लाह के घर में हाजिर हैं और जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। आज अल्लाह के घर में हाजिर हैं। ये लम्हात जो हैं हम अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में गुजार रहे हैं। इमामुल अंबिया ने फरमाया ये वो अजीम रात है जिस रात में अल्लाह ताला बनु कल्ब जो है उसकी बकरियों के बालों से भी ज्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों की बख्शिश फरमाते हैं। हजरत मोहतरम, ये अजीम रात, ये बख्शिश वाली रात, ये मग़फ़िरत वाली रात, ये तौबतुन नसूहा वाली रात, ये अल्लाह करीम से दुआएं मांगने की रात है। ये वो रात है जिस रात में रब्बे ज़ुल जलाल की अताएं जो है वो पूरे अरूज पर होती हैं, रब की रहमतें पूरे अरूज पर होती हैं। ये रात है रब से मांगने की रात है। ये रात अपनी दुआओं को कबूलियत कराने की रात है और ये रात रब को राजी करने की रात है। इस रात के हवाला से बहुत से अमाल हैं, लेकिन मैं बिल्कुल इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। इस रात का एक अजीम शान अमल, ये वो अमल है जिसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। हदीस की मशहूर किताब शुअबुल ईमान में ये हदीस पाक मौजूद है और आशिकाने मुस्तफ़ा
इस हदीस के रावी जो हस्ती है वो बाब मदीनतुल इल्म है, वो असदुल्लाहिल गालिब, इमामुल मशारिक वल मगारिब, फातिह खैबर, सुल्तानुल औलिया, वो अजीम हस्ती जो मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में 14 रकत नमाज अदा फरमाई, हर रकत में 14 बार सूरत फातिहा पढ़ी और फिर उसके बाद 14 बार कुल हुवल्लाह शरीफ जिसे सूरह इखलास कहते हैं वो पढ़ी, फिर सूरह फलक पढ़ी 14 बार, सूरह नास 14 बार पढ़ी, उसके बाद आयतुल कुर्सी एक बार पढ़ी और एक बार सूरह तौबा की जो आखिरी से पहली आयत है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ये अजीम आयत पढ़ी और फिर फरमाया मेरा जो उम्मती इस रात में ये अमल करेगा अल्लाह उससे 20 हज्जों का सवाब अता फरमाए। ये इस रात का अमल है। अभी रात का बहुत सा हिस्सा बाकी है, अगर मुमकिन हो तो इस अमल को जरूर इख्तियार करें। 14 रकत पढ़नी है, हर रकत में जो है आपने सूरत फातिहा 14 बार, सूरह इखलास 14 बार, सूरह फलक नास 14 बार पढ़नी है और ये 14 रकतें आपने 2 करके पढ़नी है। और सूरह नास जब 14 बार पढ़ लें, एक बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है, एक बार आयत पाक लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ये आपने आयत पाक पढ़नी है। जो हजूर का उम्मती इस रात में ये अमल करेगा उसका अजर सवाब क्या है? उसका अजर सवाब यह है कि उसे 20 हज्जों का सवाब अता किया जाता है। और दूसरा अमल जिसे हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाया, औलिया की जमात की अजीम हस्ती हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं मैंने 30 सहाबाए किराम से हदीस पाक सुनी है। ये फरमाते हैं जो इस रात में सलातुल खैर पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पर 70 मर्तबा नजर रहमत फरमा दे। और हजरत मोहतरम रब एक बार नजर रहमत फरमा दे तो 70 आयतें पूरी हो जाती है। ये भी हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने और दीगर औलिया ने बयान किया। इस रात में सलातुल खैर पढ़ने वाले पर 70 मर्तबा नजर रहमत होती है। और सलातुल खैर क्या है? हजरत मोहतरम सलातुल खैर 100 रकत नफल का नाम है। 100 रकत नफल 2 करके पढ़ने हैं, 4 करके भी पढ़ सकते हैं ये। और इसमें करना क्या है? एक बार सूरत फातिहा पढ़नी है हर रकत में और 10 मर्तबा सूरह इखलास पढ़नी। अगर मुमकिन हो, अगर आपके लिए पॉसिबल हो, अगर आपके लिए ये काम करना जो है इसके इख्तियार हो, ताकत हो, ये इबादत भी इस रात में करें, करके देखें। रब्बे जुल जलाल के हवाला से आता है, खालिक अर्दो समा मालिक हब्बो नवा, जिसकी शान ये है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, कुल कायनात जिसके कब्ज़े कुदरत में है। वहु अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चाहत पर कादिर है। वो चाहे तो जनाब इब्राहीम के लिए आग को गुलजार बना दे, वो चाहे तो जनाब यूसुफ को कुएं में फेंका जाए, उन्हें निकाल कर शहनशाह मिस्र बना दे, वो चाहे तो इमामुल अंबिया के इशारों पर चांद भी 2 टुकड़े फरमा दे। उसी रब्बे जुल जलाल के हवाला से आता है, वो रब्बे जुल जलाल सलातुल खैर पढ़ने वाले पर 70 मर्तबा नजर रहमत फरमाता है। तो ये 2 मैंने अमाल भी बयान किए। इस रात में जितने हो सके नवाफिल पढ़ें, कम पढ़ें या ज्यादा पढ़ें, जरूर पढ़ें। इस रात में कुछ हिस्सा तिलावत कुरान के लिए भी मखसूस करें, कुछ हिस्सा दरूद पाक के लिए भी मखसूस करें, आमाल सालिह इख्तियार करें। ये वो रात है जिस रात में हमारे अगले पूरे साल के मामलात फरिश्तों के सुपुर्द किए जाते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, उधर मामलात फरिश्तों के सुपुर्द हो रहे हों, उधर आप सर्ब सुजूद हों, आप जिक्र इलाही में मसरूफ हों, उधर आपके अमाल फरिश्तों के सुपुर्द किए जा रहे हों, इधर आप रब्बे जुल जलाल को याद कर रहे हों और इस याद करने की वजह से आपका अगला साल जो है उसमें खैर और बरकत शामिल हाल हो जाए। इसलिए इस रात में खूब अमाल सालिहा को इख्तियार करें। आखिरी हदीस पाक बयान करके मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अज़ीमुश्शान इरशाद इमामुल अंबिया का, सय्यदुल अंबिया का ये पैगाम आप हाज़रीन के नाम है, आशिकाने मुस्तफ़ा के नाम है, नौजवानों के नाम है और ये पैगाम है सय्यदुल अंबिया का।
समात करें। अन नबी हुरैरह रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिलुन व शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाहि ताला व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद व रजुलानी तहाब्बा फ़िल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। ये मैंने किसका फरमान पढ़ा है? उन आक़ा करीम का फरमान पढ़ा है जो कलाम भी करते हैं तो कलाम भी वही इलाही हुआ करता है। वमा यंतिकु अनिल हवा, फरमाया सोने आक़ा करीम जब गुफ्तगू करते हैं, कलाम करते हैं, आम इंसान अपनी ख्वाहिश से बोलता है। मेरे और तेरे आका जिनका जश्न है आज, जिनका जश्न मनाया जा रहा है, जश्न खातमुन नबिय्यीन, उन आका की शान यह है वो कलाम करते हैं, कलाम भी वही इलाही हुआ करता है। हजूर ने क्या फरमाया? रावी जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, मारूफ सहाबी रसूल, और मेरे आका ने क्या फरमाया, इमामुल अंबिया ने क्या फरमाया। आशिकान मुस्तफ़ा गौर से सुने, फिर हजूर की यह हदीस आगे भी पहुंचाएं। हजूर ने फरमाया 7 किस्म के लोग हैं जिन्हें रब्बे जुल जलाल हशर के मैदान में अपना साया अता फरमाएगा। दुनिया में तो गर्मी हो, हम जनाब कमरों में चले जाते हैं, छत के नीचे चले जाते हैं, मुख्तलिफ आसाइशें हैं, लेकिन हशर के मैदान में वहां ये सब कुछ फना हो चुका होगा। वहां ये 7 किस्म के लोग हैं जिन्हें अल्लाह साया अता फरमाएगा। वो लोग कौन से हैं? हजूर ने फरमाया इमामुन आदिलुन, फरमाया वो हुक्मरान जो अदलो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करें, मुआशरे में इंसाफ को फरोग दें। फरमाया ये वो हुक्मरान है कि वो अदलो इंसाफ से काम लेंगे, रियाया के हकूक अदा करेंगे, इंसाफ का मुजाहरा करेंगे। फरमाया अल्लाह उन्हें अर्शे इलाही का साया अता फरमाए। फिर उसके बाद फरमाया व शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाहि ताला। अब बात आ गई नौजवाना ने मिल्लत की, अब बात आ गई आप जवानों की। इमामुल अंबिया ने फरमाया व शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाहि ताला, फरमाया वो नौजवान जो बढ़ापे का इंतजार न करे, बाल सफेद होने का इंतजार न करे, उम्र गुजरने का इंतजार न करे, उधर जवान हो रहा है, उधर इबादत इलाही में मसरूफ हो जाए। फरमाया उन नौजवानों को मुबारक हो, उन्हें भी हशर के मैदान में अल्लाह साया अता फरमाए। फिर उसके बाद फरमाया व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद, फरमाया वो आदमी जिसको अल्लाह के घरों से मोहब्बत हो, मसाजिद से मोहब्बत हो, मस्जिदों को आबाद करें, नमाजें पढ़ें, आके जिक्र इलाही करें। फरमाया उन लोगों को मुबारक हो, रब्बे जुल जलाल उन्हें हशर के मैदान में साया अता फरमाए। फिर उसके बाद फरमाया व रजुलानी तहाब्बा फ़िल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, फरमाया वो 2 आदमी जिनका ताल्लुक अल्लाह की वजह से हो, जिनका ताल्लुक अल्लाह की रजा के लिए हो, दुनियावी मनफत ना हो, दुनियावी फवाइद मकसूद ना हो, अल्लाह की रजा के लिए उठे बैठे ताल्लुक रखें। फरमाया उन्हें भी मुबारक हो, उन्हें भी अल्लाह ताला हशर के मैदान में साया अता फरमाए। फिर उसके बाद इमामुल अंबिया ने फरमाया वो आदमी जिसको रब की नाफरमानी का मौका मिले, गुनाह का मौका मिले, बुराई का मौका मिले, मासियत का मौका मिले, कबायर का मौका मिले, लेकिन वो गुनाह से रुक जाए और ये कहे इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अपने अल्लाह का खौफ है। लोग तो नहीं देख रहे, मौका मुयस्सर है, गुनाह कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने अल्लाह से डरता हूं, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। फरमाया जो अल्लाह के लिए गुनाह से रुकेगा उन्हें भी मुबारक दे दो, उन्हें भी अल्लाह ताला हशर के मैदान में साया अता फरमाएगा। फिर उसके बाद फरमाया वो आदमी जो किसी की जरूरत को पूरा करे, किसी नेक काम में खर्च करे, मसाजिद में करे, मदारिस में करे, किसी जनाब इलाज को किसी को जरूरत है उसको इलाज मुहैया कर दे, कहीं बेवा है उसके लिए खाने पीने का इत्तेमाम कर दे, कोई नेकी कर दे, कोई अच्छा काम करे, लेकिन दुनिया वालों को दिखाने के लिए नहीं, रब के हुजूर हाजिरी पेश करने के लिए ये काम करे। फरमाया दाएं से खर्च करे, बाएं को भी खबर ना हो, उन्हें भी मुबारक दे दो, उन्हें भी अल्लाह अर्शे इलाही का साया अता फरमाए। और आखिरी बात, 7वीं चीज जो इमामुल अंबिया ने बयान की है वो क्या है? इमामुल अंबिया ने ये अजीम चीज बयान की, 7वीं चीज फरमाया वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐनाहु। ये किसने फरमाया?
ये उस हस्ती ने फरमाया जिसका जश्न आज हम मना रहे हैं, जिन्हें रब्बे जुल जलाल ने ताजदार खत्म नबूवत बनाया है, उनका ये फरमान है। फरमाया वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐनाहु, फरमाया वो आदमी जो दुनिया से अलग होकर खालिक व मालिक अल्लाह करीम के लिए वक्त निकाले, जिसने पैदा किया, जिसने जिंदगी दी, जिसने नेमतें दी, जो राज़िक़ के कायनात, मालिक के कायनात, खालिक के कायनात, उस रब के लिए जब इंसान वक्त निकालता है, उसके लिए जो है अलग थलग होकर बैठकर रब्बे जुल जलाल की यादों में अपने आप को मसरूफ कार करता है, जिक्र इलाही के लिए अपने आप को मसरूफ करता है। फरमाया जब वो दुनिया से अलग होकर खालिक व मालिक की याद की महफिलें सजाएगा, जिक्र व अज़कार करेगा और इस मोहब्बत से जिक्र करे कि जिक्र इलाही करते हुए उसके आंसू निकलना शुरू हो जाएं। फरमाया उन्हें भी बशारत दे दो जो रब का जिक्र करें, मोहब्बत से करें, ज़ौक़ और शौक से करें, इस शौक से करें कि आंसू भी जारी हो जाएं। फरमाया उन्हें भी मुबारक दे दो, उन्हें भी रब्बे जुल जलाल हशर के मैदान में जो 50,000 साल का दिन है, क़यामत का दिन 50,000 साल का दिन, फरमाया उस दिन में अल्लाह ताला उन्हें भी साया अता करेगा। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। 5-7 मरतबा अल्लाह का जिक्र करना है, सब ने करना है। उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर महफ़िल पाक को आगे जो प्रोग्राम है उसकी तरफ ले चलेंगे। जिक्र की फजीलत अभी बयान हुई है, सब 5 से 7 मरतबा अल्लाह ताला का जिक्र करें। अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।